हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे साधु सुंदर सिंह जी के जीवन की गवाही के बारे में। हालेलुया। साधु सुंदर जी का जन्म 3 सितंबर 1889 में भारत के पंजाब के पटियाला में हुआ था। साधु सुंदर सिंह जी का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी माँ उन्हें हमेशा साधुओं की संगति में रहने को बोला करती थी, जो कि वनों और जंगलों में रहते थे। वे सुंदर सिंह जी को लुधियाना के ईसाई स्कूल एविंस क्रिश्चियन हाई स्कूल लुधियाना में इंग्लिश सीखने को भेजा करती थी। उनकी माँ हमेशा से यह चाहती थी कि जब वह सुबह उठें तो यह सबसे पहले प्रार्थना करते उठें, पूजा पाठ करें। उनकी माँ उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी और वह हमेशा से यह चाहती थी कि वह अपने धर्म से प्रेम करे तथा एक पवित्र साधु बने। साधु सुंदर सिंह जी की माँ का देहांत तब हुआ जब वे 14 वर्ष के थे, जिससे वह हिंसा और निराशा में डूब गए थे। इसके पश्चात ही 14 वर्ष की आयु में ही वे सिखों की ग्रंथ साहिब और हिंदुओं की वेद शास्त्र और मुस्लिमों की कुरान शरीफ अक्सर ही रातों में इन सभी ग्रंथों का अध्ययन किया करते थे। उनकी कॉलेज की पढ़ाई लाहौर के एंग्लिकन कॉलेज से हुई थी। जब वह मिशन स्कूल में इंग्लिश सीखने को जाया करते थे, तब उनकी पहली मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से वहाँ हुई थी। जब उन्हें बाइबल पढ़ने को कहा जाता, तब वे अत्यधिक क्रोध से भर जाया करते थे। तभी वह मिशन स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लिए और ईसाइयों को सताने लगे। जहाँ कहीं उन्हें ईसाइयों द्वारा प्रभु यीशु मसीह की प्रचार होती दिखती, वे अपने बदमाश मित्रों के द्वारा उन पर पथराव करने, उनका विरोध करने निकल पड़ते थे। इन सारे कार्यों को करने के पश्चात उनके जीवन में कोई संतुष्टि नहीं थी और वे प्रतिदिन व्याकुल और बेचैन होने लगे थे। उन्होंने अपना क्रोध ईसाई मिशनरियों पर निकाला। वे ईसाई लोगों को सताने लगे और उनके आस्था का अपमान करने लगे और मसीहियों को उनके और उनके धर्म को चुनौती देने के लिए उन्होंने एक बाइबल खरीदा और उसका एक पन्ना अपने मित्रों के सामने जला दिया। इसके पश्चात 3 रातों के बाद रेल पटरी पर आत्महत्या करने से पहले उन्होंने स्नान किया। जब वह स्नान कर रहे थे, तब साधु ने जोर से चिल्लाकर कहा कि कौन है सच्चा परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने अपना अस्तित्व उन्हें उस रात नहीं बताया होता, तो वे अपने घर के पीछे से होकर गुजरने वाली ट्रेन की पटरी पर उस रात आत्महत्या कर चुके होते। जब वो स्नान करके अपने कमरे में आए, तब उन्होंने अपने कमरे में एक तेज रोशनी देखी और यीशु मसीह का छिदा हुआ हाथ उन्होंने दिखा और वे घबरा गए। फिर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मुझे क्यों सताता है, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। और वे तुरंत ही बेहद आनंदित हो गए और उन्होंने यह जान लिया कि उनकी मुलाकात सच्चे परमेश्वर से हो गई है और उनका संपूर्ण जीवन बदल गया है। और कोई भी उनके इस महिमा युक्त अनुभव पर एक शक उत्पन्न नहीं कर पाया। और इस अनुभव के तुरंत बाद ही वे अपने पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि अब वह एक विश्वासी हैं, एक मसीह विश्वासी हैं। यह सुनकर उनके पिता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसके पश्चात उनका पूरा परिवार उनके मसीही होने के कारण भयभीत हो उठे और उनके पिता ने उनसे विनती की कि अपनी माता के धर्म को ना त्यागें और ना उसको शर्मिंदगी में डालें। हालेलुया। उनके एक बड़े धनी चाचा अपने एक भव्य भवन में ले गए और बहुत सारी धन संपत्ति, मूल्यवान रत्न, जेवरात आदि सब कुछ दिखाकर उनसे कहा कि ये सब उसके होंगे जब वह मसीह विश्वास को त्याग दें। परंतु उसके हृदय में यीशु मसीह के प्रेम के प्रति उनका इनकार करने से अधिक बलवान था। और जब साधु सुंदर सिंह जी ने इन बातों से इनकार कर दिया, तब उनके परिवार वालों के द्वारा उनका विदाई भोज रखा गया और उनकी निंदा करके अपने परिवार से निकाल दिया गया। इसके पश्चात उनके घर परिवारों द्वारा वापस आने को कहा गया और उन्हें घर के बाहर भोजन दिया करते थे, निम्न स्तर के नीचे जातियों के साथ, और उनकी बेइज्जती किया करते थे। वो रात में घर के बाहर ही सोया करते थे। पर उन्होंने इससे अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण कुछ न जान पड़ा और वो इस व्यवहार को हंसते हंसते सह लिए। जब उनके परिवार वालों ने देखा कि वो कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, तब उनके परिवार वालों के द्वारा उन्हें विष भोजन में मिलाकर दिया गया और वे बेहद बीमार हो गए। कुछ घंटों के पश्चात उन्हें पता चला कि उनके भोजन में विष मिलाया गया था। पास ही के ईसाई समुदाय के एक पास्टर के द्वारा उनकी सहायता की तरह उनके प्राण बचे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने विशेष मकसद के लिए चुन रखा था और उनकी जान बचाई। इसके पश्चात वो लुधियाना आए और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में उन्होंने कुछ मिशनरियों के साथ मिलकर अध्ययन किया। उनके 16वें जन्म दिवस पर उन्होंने सामूहिक रूप से शिमला के एक चर्च में ईसाई के रूप में एक बपतिस्मा लिया
और उन्होंने शिमला के पास एक ईसाई कुष्ठ रोगी अस्पताल में कुछ कुष्ठ रोगियों की सेवा की। उन्होंने अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित किया और एक साधु बन गए। उनकी पिछली ज़िंदगी की तमाम बातों को छोड़ वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे और अक्टूबर 1906 में उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर नंगे पैर और हाथों में अपना नया नियम लिए बिना किसी मानवीय सहायता पर निर्भर रहे अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह की सेवा में निकल गए। तुरंत ही उन्होंने अपना नया विश्वास परीक्षण के लिए वह अपने गांव रामपुर गए। वहां उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। उनके जीवन का एक आदर्श वाक्य यह था जो हमें मिलता है गलातियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय उसके 14वें वचन पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। 16 वर्ष की आयु में जब वे एक छोटे बालक ही थे, सुंदर सिंह जी ने अपने स्वामी के लिए भूखा रहना, नंगे पांव, कड़कड़ाती ठंड की यातनाओं को सहा और 16 वर्ष की आयु में ही वे उत्तर के पंजाब और कश्मीर और पश्चिम के मुस्लिम अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जहां बलोचिस्तान की ओर चल पड़े और वहां वे नेपाल और तिब्बत के पहाड़ पर उन्होंने अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को उन लोगों को सुनाया जिन्होंने इसे कभी नहीं सुना था। साधु सुंदर सिंह जी अपनी उस समय की सेवकाई में साधुओं के जैसे कपड़े पहनकर निकल जाया करते थे, क्योंकि उस समय इंडिया भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहा करता था। उनके पीले पोशाक ने उन्हें ठंड में थोड़ा बचाया। उनके पैर कठोर रास्तों के कारण उनका पैर फटने लगा। थोड़े ही दिनों में उत्तर के ईसाई उन्हें पैरों से खून बह रहे प्रेरित कहने लगे। कई बार सुसमाचार सुनाते समय कई विरोधियों का सामना करना पड़ता। उन्हें लोगों ने पत्थर मारे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। भूखे ही वह जंगलों में जीवन यापन करना पड़ता था। ठंड से बचने के लिए गुफा में शरण लेना पड़ता, तो गुफाओं में उन्हें जंगली जानवरों के साथ रहना पड़ता। एक दिन सुबह जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि उनके करीब में एक तेंदुआ सो रहा था, और एक बार जब वह ज़मीन में सोए हुए थे तब उनके पास एक कोबरा सांप भी उनके पास सोया हुआ था। वो हमेशा ही नंगे पांव चला करते थे, यहाँ तक कि हिमालय की वादियों पर भी पत्थरों और बर्फ से उनके पैरों कट जाया करते थे। कई बार उनके सताव के वक्त उनके आनंद और हर्ष से प्रभावित होकर लोग उनके संदेश को ग्रहण किया करते थे। एक बार एक नाव में लकड़ी में बैठकर वह गाने लगे। शीघ्र ही भीड़ जमा हो गई, और जब वे यीशु मसीह के विषय में बताया तो कई लोग उनसे गुस्सा हो गए। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति ने साधु सुंदर सिंह जी को जोर की एक मुक्का मारा कि वह ज़मीन पर गिर पड़े और उनके गाल तथा हाथ चट्टानों पर खिसने के कारण कट गए, और वे शांति से उठे और उनको चोट के कारण खून बहने के बाद भी बड़ी विनम्रता के साथ उनके द्वारा उस भीड़ के लिए प्रार्थना करने लगी और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताना शुरू किया। इसके पश्चात जिस व्यक्ति ने उन पर हाथ उठाया था उस पर बड़ा असर हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया और वह एक विश्वासी हो गया। एक बार साधु सुंदर सिंह जी एक जंगल में से होकर गुजर ही रहे थे, तब एक स्थान था जहाँ डाकुओं का निज निवास स्थान था। 4 व्यक्ति अचानक उन पर झपट पड़े और 4 व्यक्तियों में से एक ने उन पर चाकू निकालकर उनकी ओर बढ़ा। सुंदर सिंह ने सोचा कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, अतः वह प्रार्थना करने लगे, और इससे इस डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह रुक गया और उससे पूछने लगा कि वह कौन है। इस पर साधु सुंदर सिंह ने उस डाकू को बताया कि वह एक मसीह साधु हैं तथा नया नियम में लिखे वचन मत्ती की पुस्तक 19वें अध्याय उसके 16वें वचन से 30वें वचन तक और मरकुस की पुस्तक उसके 10वें अध्याय उसके 17वें वचन से 31वें वचन तक वह पढ़ने लगी। और यह सुनते ही डाकू के जीवन में परिवर्तन सा हो गया और अपने किए हुए पापों अपराधों को लेकर वह चिंतित हो गया, क्योंकि हमारे जीवित परमेश्वर का कलाम आज भी जीवित है। क्योंकि जिस प्रकार हमें वचन मिलता है इब्रानियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 12वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, एक प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। और उस डाकू ने साधु सुंदर सिंह जी को एक गुफा में लेकर गए, जहां उस डाकू ने दिखाया उस गुफे में बहुत से मानव कंकाल के ढेर को दिखाते हुए कहा कि मैं ही ने इनकी हत्या की
और मैं इनका दोषी हूँ। साधु सुंदर सिंह जी ने उस डाकू की अगुवाई की कि वह व्यक्ति परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर सके। साधु सुंदर सिंह जी ने बेहद ही कठिन एवं जोखिम से भरे स्थानों में परमेश्वर की सेवा करके, जहाँ यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया गया था, विशेष करके तिब्बत जाने के लिए उनके दिल में तीव्र अभिलाषा थी। तिब्बत अंधविश्वासियों, जादू टोना तथा दुष्टात्माओं के भय में डूबा हुआ था। गरीब लोगों को यहाँ के धार्मिक नेताओं के द्वारा शोषण किया जाता था। लोग वहाँ बौद्ध धर्म के थे जो सोचते थे कि प्रार्थना करने का एकमात्र साधन यह है कि प्रार्थना चक्र को निरंतर घुमाना अथवा वे झंडे हवा में लहरते रहना जिनमें प्रार्थना लिखी होती थी। उन्होंने अपनी यात्रा तिब्बत और हिमालय तक की। 1918 में उन्होंने अपनी यात्रा श्रीलंका तक की। अगले कुछ वर्ष में उन्हें बर्मा, हिमालय, चीन और जापान से आमंत्रित किया और उनके 20 वर्ष के होने तक उनका धर्म प्रचार बढ़ता गया और 30 वर्ष की आयु तक उनका नाम और उनके चित्र पूरे ईसाई विश्व में परिचित हुआ। तिब्बत में लोगों ने कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था। सुंदर सिंह कई बार तिब्बत की यात्रा पर गए। एक बार 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेहद ठंड में वे खुले मैदान में सो गए। एक बार वह एक नगर में प्रचार कर ही रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विदेशी धर्म के प्रचार का दोष उन पर लगाया गया। कपड़े उतार कर उन्हें एक गहरे सूखे कुएं में डाल दिया। उस पर ढक्कन लगाकर ताला लगा दिया गया। उस कुएं पर पहले भी कई ऐसों को डाला गया था, क्योंकि वहाँ कई मानव कंकाल तथा सड़े गले मांसों पर जा गिरे और वहाँ बहुत दुर्गंध थी तथा गिरते समय उनके हाथ में लगे चोट से काफ़ी दर्द वो महसूस कर रहे थे। लगभग 3 दिनों तक वह इस कुएं में अंधेरे में भूखे प्यासे बिना सोए थे। तीसरे रात जब वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्होंने एक आवाज़ सुना कि ऊपर का ताला खोला जा रहा है और यह आवाज़ आई कि यह रस्सी पकड़ लो, और उन्होंने वैसा ही किया और उसका ढक्कन लगाया और रात के अंधेरे में अंतर्ध्यान हो गए। उनको यह मालूम था कि परमेश्वर ने ही उनको वहाँ से निकाला है। जैसे ही उन्हें पर्याप्त शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा मिली, फिर से वह प्रचार करने लगे और बहुत से लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। इसके पश्चात साधु सुंदर ने नेपाल में सेवा करने को गए। भारत के उत्तर में नेपाल एक ऐसा देश था जहां सुंदर के समय में सुसमाचार प्रचार नहीं हुआ था। वहां सुसमाचार प्रचार करना प्रतिबंधित था और सुंदर सिंह नेपाल गए और वहां पर यीशु मसीह का प्रचार किया। उनको गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया, पर साधु सुंदर जी ने जेल खाने में बंद होने के बाद वहां के कैदियों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम के विषय में बताने लगे और उन्हें वह अपना सारा समय अन्य कैदियों के संग बैठकर सुसमाचार सुनाया करते थे। इसके बाद उनको एक अलग कमरे में अकेले रख दिया, जहां जानवरों को बांधा जाता था, जहां दुर्गंध भी होती थी। अकेले उनको उनके सारे कपड़े उतार कर एक खंभे से बांधकर ढेर सारे जोक उनके शरीर में डाल दिए। परंतु इस तकलीफ के बावजूद भी साधु सुंदर सिंह जी ने परमेश्वर की स्तुति गान और प्रार्थना करते रहे। इसके पश्चात अधिकारियों ने उन्हें पागल समझकर छोड़ दिया। जोकों के द्वारा पूरे शरीर से उनके खून चूसने के द्वारा वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, परंतु तुरंत ही शहर में जाकर प्रचार करने लगे। अपने सारे दुखों तकलीफ़ों में रहते हुए भी साधु सुंदर सिंह जी ने कहा कि मेरा उद्धारकर्ता के लिए दुख उठाना बेहद आनंद की बात है। इस आनंद का रहस्य क्या था? उन्होंने कहा, मेरे सारी परीक्षाओं तथा आत्माओं को बचाने का परिश्रम, मेरे सांत्वना, मेरी आशा, मेरी प्रेरणा सभी की कुछ के पीछे यीशु मसीह का क्रूस था, क्योंकि मेरे लिए मेरे यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया तथा अपने ऊपर क्रूस का बड़ा बोझ ले लिया। अतः उस प्रभु के लिए आत्माओं को जीतने में मैंने अपना क्रूस उठाकर कोई बड़ा काम नहीं किया है। नेपाल के जेल में रहते हुए अनुभव को बताते हैं कि यीशु मसीह के धन्य उपस्थिति में जेल खाने में मेरे लिए सुखदायी जन्नत बना दी। सुंदर के दुखों तथा अनोखे अनुभव की ख्याति चारों ओर फैल गई तथा विश्व के सभी मसीह लोगों का ध्यान भारत के इस प्रेरित की ओर आकर्षित हो गया। संपूर्ण भारत से मसीहियों तथा अन्य विश्वास के लोगों के बड़े बड़े जनसमूहों में प्रचार करने का निमंत्रण मिलने लगा। वह जहाँ जहाँ भी गए मसीहियों के समक्ष चुनौती रखता रहा कि स्वयं का इनकार करते हुए अपना क्रूस उठाकर अपने स्वामी के पीछे चलें। उनकी इस मिशनरी चुनौतियों ने बहुत से लोगों में प्रार्थना तथा क्रियाशील बनने को हलचल मचा कर रख दी। श्रीलंका, बर्मा, चीन और जापान भी गए। इसके पश्चात इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा यूरोप के कई देशों का भी दौरा किया।
वो जहाँ जहाँ भी गए यीशु मसीह की समानता को लोगों ने उनमें देखा। एक बार उनकी सभा में बैठी एक छोटी सी लड़की ने पूछा, क्या यही यीशु मसीह हैं? आत्माओं के प्रति प्रेम तथा जीवन की पवित्रता के विषय में वह सचमुच अपने स्वामी के जैसे ही थे। 18 अप्रैल 1929 को अपने मित्रों में से एक को पत्र लिखा कि मैं आज तिब्बत जा रहा हूँ। यात्रा के जोखिमों और खतरों को भली भांति जानते हुए भी, क्योंकि मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है, उसके लिए अपना सर्वोत्तम करना है। दिन बीतते गए और उनके लौटने का समय हो गया, परंतु वो कभी लौट कर नहीं आए और न ही उनके विषय में कोई समाचार मिला। संभव है कि पहाड़ों से गिर कर वे समाप्त हो गए, अथवा तिब्बत में किसी गहरे कुएं में डाल दिए गए हों, या तो किसी जानवर के खाल के अंदर कड़कड़ाती सूरज की धूप में तब तक सूखने देने से जब तक उनकी हड्डियां सूख न जाएं तब तक छोड़ दिया गया हो, और प्रभु के लिए वो शहीद हो गए थे। सन 2029 में माना जाता है कि वो जीवित ही स्वर्ग उठा लिया गए। बताया जाता है कि उनके पिता अपने जीवन के अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कर स्वीकार कर लिया था। साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी सेवकाई के दौरान अपनी यात्रा के मध्य कई किताबें लिखीं, जो हैं कि एट द मास्टर्स फीट, रियलिटी एंड रिलीजन, सर्च आफ्टर रियलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ, रियल लाइफ, विद एंड विदाउट क्राइस्ट, और भी कई किताबों को उन्होंने लिखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोस लेकर आएँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।